नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही शिवसेना को लगा है बड़ा झटका। आपको बता दें कि शिवसेना के 7 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। इसके बाद अब संजय राउत की बौखलाहट निकलकर सामने आई है। संजय राउत ने कहा है कि हमारे प्रत्याशी जो 7 प्रत्याशी नोएडा, बिजनौर और मेरठ से जिन प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है, ये बीजेपी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि बीजेपी शिवसेना से उत्तर प्रदेश के चुनावों में डर गई है और बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पूरे दस्तावेज दिए, पर उसके बावजूद भी जिला अधिकारियों ने दबाव में आकर हमारे प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया है। आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो वोटिंग होने वाली है, शिवसेना उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अब शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जो बड़ा झटका है कि जहां एक तरफ शिवसेना 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी जानकारी ना दिए जाने के कारण 7 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है। और इसको लेकर अब संजय राउत का कहना है कि बीजेपी डर गई है। हम उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और हम पैर ना जमा पाए, इसीलिए बीजेपी जानबूझकर हमारे साथ इस तरीके से चीजें कर रही है और अब बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दिन अब नजदीक ही आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में वोटिंग अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली है और शिवसेना ने उत्तर प्रदेश की कई विधानसभाओं से अपने प्रत्याशियों को उतारा है। और जब से शिवसेना ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी की है, कभी वो अखिलेश यादव के फेवर में बयान देते हुए नजर आते हैं। संजय राउत ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। तो कभी यही संजय राउत की तरफ से कहा जाता है कि शिवसेना उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारे मतभेद है समाजवादी पार्टी के साथ और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं से भी चुनाव लड़ें, वो चुनाव जीतेंगे ही। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, शिवसेना और संजय राउत के बयान अब पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ संजय राउत कहते हैं कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने वाली है, पैर जमा रही है, इसीलिए भाजपा हमसे डर गई है और हमारे साथ इस तरीके से चीजें की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर इस तरीके से बयान दिया है। इससे पहले भी शिवसेना के सांसद संजय राउत कह चुके हैं कि बाबरी डेमोलिशन के बाद, यानी कि बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद अगर लहर थी तो वो शिवसेना की लहर थी और उत्तर प्रदेश में अगर हम चुनाव लड़ते तो हम कई जगहों पे जीतते और देश में आज हमारा प्रधानमंत्री होता। वहीं पर हकीकत कुछ और ही निकल कर आई कि जहां एक तरफ बड़ी हुंकार भरी जा रही थी शिवसेना की तरफ से और संजय राउत का कहना था कि बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद शिवसेना की लहर थी, शिवसेना अगर कई राज्यों में चुनाव लड़ती तो आज देश में प्रधानमंत्री शिवसेना की तरफ से होता। और वही सच्चाई ये निकल कर आई कि जब 1993 में वोटिंग हुई थी, विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त पर 180 सीटों पर चुनाव लड़ा था शिवसेना ने और 169 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। यानी कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, झूठी चीजों को लेकर राजनीति आज शिवसेना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कर रही है, तो उन पे से पूरी तरीके से पर्दा हटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिवसेना 50 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ये कह रही है कि बीजेपी हमसे डर गई है, बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की जनता के रुझानों पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर इस बार भी उत्तर प्रदेश में शिवसेना को एक भी सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस का पूरी तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश से पत्ता साफ है। मायावती भी 3 से 4 सीटों पर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शिवसेना की तरफ से यह हुंकार भरी जा रही है कि उनका जो पैर है वो उत्तर प्रदेश में काफी जम चुका है और इसीलिए बीजेपी उनसे डर रही है। तो आज इस पर संजय राउत को ही प्रदेश की जनता और महाराष्ट्र की जनता की तरफ से घेरा जा रहा है। और अभी तक चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जैसे रिजल्ट रहे हैं, अभी तक विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना का किस तरीके से हाल हुआ है, इस चीज का भी ग्राफ आज देश प्रदेश की जनता सोशल मीडिया पर डाल रही है कि जिस तरीके से संजय राउत उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। अब देखना अहम यह होगा कि जहां एक तरफ संजय राउत का कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे, पूरे दस्तावेज लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं अगर इन प्रत्याशियों के नामांकन में कहीं गलती दिखाई देती है और फिर चुनाव
आयोग कोई और एक्शन ले सकता है संजय राउत को लेकर और शिवसेना को लेकर, जो कि आज शिवसेना से सांसद संजय राउत का कहना है कि ये पूरा किया धरा बीजेपी का है, यानी कि पूरी इन चीजों का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि इस वक्त पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है और शिवसेना की तरफ से आजकल कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है बीजेपी के ऊपर निशाना साध या फिर तंज कसने का, चाहे फिर बात महाराष्ट्र की हो, गोवा इलेक्शन की हो या फिर बात उत्तर प्रदेश की हो, जहां पर बीजेपी जहां एक तरफ जो मुकाबला है वो कड़ा दिखाई दे रहा है समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर फिर एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का कहना है कि 22 में 22 साइकिल आ रही है। तो वही जिस तरीके से जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में शिवसेना का, क्योंकि जिस तरीके से चीजें जिस तरीके से हरकतें और दुर्व्यवहार किया जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ महाराष्ट्र में, ये अभी तक जनता नहीं भूली है। और जो शिवसेना और जो संजय राउत जिस तरीके से कोरोना काल की बात करें या फिर इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ महाराष्ट्र में हो चुकी है, और उसके बाद वही शिवसेना आज ये कह रही है कि हमारा दमखम ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बाबरी डेमोलिशन के बाद चुनाव लड़ते कई जगहों पर तो हमारा आज देश में प्रधानमंत्री होगा, तो वहीं आज लोगों ने आंकड़े दिखाकर ये साबित कर दिया है कि आज उत्तर प्रदेश में शिवसेना की हालत क्या होने वाली है, क्योंकि पहले से ही अभी तक रिजल्ट कभी भी अच्छी सीटें नहीं प्राप्त कर पाई है उत्तर प्रदेश में शिवसेना। तो वही उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन को लेकर भी, यानी कि हिंदू वोट साधने का प्रयास भी शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। जहां एक तरफ वो मथुरा से अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, अयोध्या से भी प्रत्याशी उतारने की बात पहले ही संजय राउत कह चुके हैं, तो इस बार उनका यह भी कहना है कि अगर मथुरा में मंदिर बनने की बात आती है और थोड़ा सा भी आंदोलन शुरू होता है तो शिवसेना भी उस आंदोलन में भाग लेगी, जैसा शिवसेना ने बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के टाइम पे किया था। राम मंदिर की लड़ाई में शिवसेना आगे रही थी, वैसे ही अब शिवसेना मथुरा में मंदिर को लेकर भी कदम आगे बढ़ाएगी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की विचारधारा को लेकर किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की जनता प्रभावित है, आज ये सारी विपक्षी पार्टियां और संजय राउत भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और यही बड़ा कारण है कि आज हिंदू वोटों को साधने के लिए अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी और संजय राउत का कहना है कि वो मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे, और वहीं लगातार राम मंदिर की बात को भी आज विपक्षी पार्टियों की तरफ से छेड़ा जा रहा है, जो पार्टियां अभी तक, आपको बता दें कि जहां एक तरफ अगर राम मंदिर की भी बात आई है तो जिस वक्त पर 2019 में ही राम मंदिर का फैसला आया और 2019 में ही महाराष्ट्र में एमवीए सरकार का गठन हुआ और जब बीजेपी के साथ चुनाव उद्धव ठाकरे ने लड़ा तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त पे राम मंदिर के फेवर में फैसला आ जाएगा मैं सबसे पहले अयोध्या जाऊंगा, दर्शन करूंगा। और जैसे ही अयोध्या पर फैसला आया 9 नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अध्यादेश लाया गया कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो उसके बाद मना कर दिया था। यानी कि जिस तरीके से मुकर गए थे अयोध्या जाने से उद्धव ठाकरे, आज भी इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है कि सिर्फ वोटों के लिए और हिंदू वोटों को साधने के लिए आज शिवसेना अपने प्रचार में ही इस्तेमाल करती है हिंदुत्व का। बाकी चीजों पे अगर देखा जाए तो किस तरीके से हिंदुत्ववादी है आज शिवसेना, इसको लेकर भी तमाम सवाल आज उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना को लेकर उठाए जाते हैं। और तमाम लोगों का यह भी कहना है कि अभी तक जो शिवसेना थी, जो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के राज में हुआ करती थी, अब वो शिवसेना पूरी तरीके से बदल चुकी है जब से उसने एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में इस सरकार महाराष्ट्र में खड़ी की है। क्योंकि तमाम ऐसी चीजें आज इस सरकार के बनने के बाद हो चुकी है और सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया है। जो संजय राउत आज श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, अयोध्या मथुरा से अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, प्रत्याशियों का नामांकन अगर रद्द हो रहा है तो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी जीत से हमसे डर गई है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं आज प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से इस बात को समझ रही है कि 2020 16 अप्रैल को जब महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई तो किस तरीके से उस केस को बंद करने का, बार बार पर उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया इस महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से। अगर जर्नलिस्ट और मीडिया की तरफ से सवाल पूछे गए कांग्रेस और इन तमाम पार्टियों से कि कैसे पालघर में साधुओं की लिंचिंग हो गई, पुलिस वहां पर खड़ी रही, उस पर कार्यवाही क्यों पुलिस नहीं करती, तो चाहे
फिर वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हो या फिर तमाम और नेता हो, उन्होंने किस तरीके से उस पूरे मामले को ढकने की कोशिश की आज प्रदेश की जनता नहीं भूली है। और कैसा व्यवहार महाविकास अघाड़ी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कोरोना के टाइम पर किया कि उन्हें मरने के लिए बस स्टैंड पर छोड़ दिया। और आज उसी जनता से उम्मीद लगा रही है शिवसेना कि 50 सीटों पे अगर चुनाव लड़े जा रहे हैं तो पूरे 50 में से 50 सीटें आज शिवसेना को उत्तर प्रदेश में लग जाएंगी। पर जो पोल और रिजल्ट सामने आ रहे हैं वहां पर शिवसेना इर्द गिर्द भी पोल्स में भी नजर नहीं आ रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।